जब अज्ञानियों के पास ज्ञान का जवाब देने के लिए नहीं होता तो वे झूठ का सहारा लेकर लोगों को बरगलाते हैं, जिससे उनके अज्ञान की दुकान चलती रहे। कबीर पंथी होंगे रामपाल के शिष्य, उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं, उनसे कुछ ऊपर कौन है, बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही अज्ञानी कथावाचक श्री राम रसधारा परिवार संस्थापक पंडित अंकुर माधव महाराज गंज बासौदा वाले की। जिन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं और बताने चले गुरु की पहचान, जिनका कहना है कि गुरु वह है जिनके माथे पर तिलक हो और उसकी गुरु परंपरा हो। तो जहाँ पिछली 10 पीढ़ियों का वर्णन हो उसे परंपरा कहा जाता है। अब जिसके ऊपर परंपरा ही ना हो उसे काहे का गुरु? गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, वही गुरु परंपरा कहलाती है। और जहाँ गुरु सर्वोपरि अपने आप को ही सर्वमान्य कर दे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सबके गुरु हैं, तो वहां से भाग लो। समझ लो कि यहाँ पे केवल और केवल पाखंड है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी कली काल में एक ऐसा ही पंथ चल रहा है जिनके गुरुजी तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से। कबीर पंथी होंगे रामपाल के शिष्य, उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं, उनसे कुछ ऊपर कौन है, बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। बोले सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से हम ही हैं। तो भैया बड़ा विडंबना है, तो इसलिए बच के चलो। इसलिए हम आपको लक्षण बता रहे हैं कि पहले माथे पे तिलक देख लेना और उनसे पूछ लेना, महाराज जी आपके गुरु कौन है? तो वो हैं। उनके कौन है? तो वो हैं। जब आपको ऊपर 4-5 गुरु के नाम मिल जाए ना, तब सोचना कि हाँ सही बात है, ये अपने धर्म के गुरु हैं, तो उनके चरणों में लेट जाना, समझ लेना यही सच्चे गुरु हैं। तो इन महाशय को बता दें, इस विषय में संत शिरोमणि कबीर जी ने कहा है, कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या हुए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर राखा खोए। अर्थात कोई मौन रखता है, कोई शरीर के ऊपर भस्म लगाते हैं, कुछ सिर के ऊपर लंबे लंबे बाल रखते हैं, मस्तिष्क के ऊपर तिलक लगाते हैं, कोई गले में माला डालते हैं, कोई वस्त्रों को लाल रंग से रंग कर साधु बन जाते हैं। जनता उनको पूर्ण संत मानने लगती है, उनकी पूजा करने लगती है, लेकिन उनके पास कोरा अज्ञान होता है। यानी परमात्मा इस प्रकार के बाहरी आडंबर करने से नहीं मिलता और न ही यह गुरु के लक्षण है। रही बात गुरु परंपरा की, तो गुरु परंपरा तो आवश्यक है, लेकिन गुरु परंपरा के निर्वाह मात्र से कोई अधिकारी गुरु यानी पूर्ण गुरु हो जाए यह सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी उलटे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को वेदों अनुसार बताता है कि मूल रूपी परमात्मा कौन है और उससे निकलने वाले तना, डार, शाखा, पत्ते आदि कौन है। साथ ही गुरु के लक्षण बताते हुए कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु वह है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी हो। वह वेदों के अनुसार परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है और करवाता है तथा उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। और गीता में वर्णित उलटे लटके हुए वृक्ष का भेद वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। कबीर हम ही अलख अल्लाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सिरजनहार। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप करतार मैं हूँ। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 8। श्लोक 9 में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहा है, वह मैं कबीर हूँ।
दर्शकों, जैसे पेड़ की परवरिश मूल यानी जड़ से होती है, इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी से असंख्य ब्रह्मांडों की परवरिश होती है। अब बात करते हैं पंडित अंकुर माधव जी की उस बात की जिसमें वे मिथ्या आरोप लगाते हुए कहते हैं कि संत रामपाल जी स्वयंभू गुरु हैं, उनकी कोई गुरु परंपरा नहीं है। तो जहाँ पिछली 10 पीढ़ियों का वर्णन हो उसे परंपरा कहा जाता है। अब जिसके ऊपर परंपरा ही ना हो उसे काय का गुरु? गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, वही गुरु परंपरा कहलाती है। और जहाँ गुरु सर्वोपरि अपने आप को ही सर्वमान्य कर दे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सबके गुरु हैं, तो वहां से भाग लो। समझ लो कि यहाँ पे केवल और केवल पाखंड है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी कली काल में एक ऐसा ही पंथ चल रहा है जिनके गुरुजी तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से, कबीर पंथी होंगे, रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं, उनसे कुछ ऊपर कौन है? बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। बोले सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से हम ही हैं। तो भैया बड़ा विडंबना है, तो इसलिए बच के चलो, इसलिए हम आपको लक्षण बता रहे हैं। तो इन महाशय को बता दें कि आपने तो झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। यदि आप में थोड़ी सी शर्म होती तो यह झूठ बोलने से पहले आप 100 बार सोचते, लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी दुकान तो झूठ की बुनियाद पर ही टिकी